हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU काउंसलिंग 2022 में जिनको भी सीट मिल गई है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, उनको ढेर सारी बधाई। जिनको अभी तक नहीं मिली है सीट, आने वाले राउंड में मिलेगी, सेकंड राउंड में मिलेगी, थर्ड राउंड में मिलेगी। लेकिन सीट मिली, आपको सीट अलॉट हो गई है। लेकिन उसके बाद अब आपको क्या चीज़ें करना है, आपने फ्रीज किया, फ्लॉट किया, कुछ भी आप कर चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके राउंड में यदि आप फ्लॉट भी किए हैं तो आने वाले राउंड में आप फ्रीज भी करेंगे। फ्रीज करने के बाद अब आपको क्या चीज करना है, आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या स्टेप होंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो कैसे आप सॉल्व करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट कौन से देने हैं, किस स्टेप पर कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। सिर्फ यही नहीं बताऊंगा आपको कि क्या चीज आपको देना है, मैं आपको उसका प्रॉपर आपको सॉल्यूशन भी दूंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप काउंसलिंग में जाएं, अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग करें, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब करके जो लोग भी नए हैं जरूर जुड़ जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, आपका कोई भी पर्सनल सवाल है आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर मैं अभी जो भी जानकारी आपको बताता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट PDF होते हैं, सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड। डॉक्यूमेंट्स तो आपको क्या क्या देना है अपने फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, एक एक करके मैं सारे डॉक्यूमेंट बताऊंगा। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होंगे फिर भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, ये सारी चीजें तो मैं क्लियर करूंगा ही वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपकी जो फी है, आपकी जो कॉलेज की फी है, वो आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे और आपको फी कितने स्टेप में आप लोग दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी फी बहुत ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, 1.5 लाख तक भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो काउंसलिंग के थ्रू इतनी फी ले रहे हैं। डायरेक्ट एडमिशन में मैनेजमेंट कोटा से तो शायद वो बहुत ही ज्यादा फी ले रहे होंगे। मैं आपको पहले वो चीज क्लियर करता हूं। स्टूडेंट्स, आप जो भी फी पे करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर की फी आप ये मानकर चलेंगे कि आपको एक बार में देना है। वो DD के माध्यम से देना है या फिर इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। लेकिन नेट बैंकिंग की जो सुविधा है वो बहुत सारे कॉलेज में नहीं होती है, ठीक है। तो आप इसको पता कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी DD के माध्यम से या फिर जैसे भी आपकी फी वहां पर जमा होगी आप जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बार में ही फर्स्ट ईयर की फी ज्यादातर कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं। यदि आप वहां पर बात करते हैं, आपकी बात से वहां पर सारी चीजें हो जाती हैं, तो आप 2 बार में 3 बार में भी दे सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आप कई बार में यदि अपनी फी देते हैं, 2 बार में, 3 बार में, तो आपकी स्कॉलरशिप फंस सकती है। आप ये समझिएगा, क्योंकि स्कॉलरशिप में आपको डिटेल देना होता है फी की कि इतनी फी आपकी लगी है 1 साल में। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हुए ही पेमेंट को करेंगे। और अपनी जो फी आप देंगे उसमें आप बिल्कुल एकदम अवेयर रहें। और कॉलेज में जो भी आपको सीट अलॉट हुई है, आपको FW सीट अलॉट हुई है, तो आप ट्यूशन फी ना दें। ये चीज आप ध्यान रखें कि यदि आप AKTU के आप स्टूडेंट हैं, आप ये मत समझिए वो कॉलेज मांग रहा है तो मुझे देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। AKTU ने जो भी फी आपकी डिसाइड की है, जो भी FW सीट आपको अलॉट हुई है, तो आपको ट्यूशन फी नहीं देना है किसी कीमत पर। ये चीज आप समझें और अवेयर रहें। अब चलिए आपको एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, और ये भी मैं आपको बताता हूं कि डॉक्यूमेंट यदि आपके पास कोई नहीं है और कौन सा डॉक्यूमेंट आपका कहां पर बनेगा, ये भी सारी चीज मैं क्लियर करता हूं। तो चलिए स्क्रीन पर ले चलते हैं आपको। यहां से आप लोग ध्यान देंगे, मैं यहां से आपको सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके बताने वाला हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर, और कौन से डॉक्यूमेंट नहीं होंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। देखिए, ये सीपेट इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी IPT लखनऊ में एक कैंडिडेट है, उसने पिछली बार अपना रजिस्ट्रेशन किया था, पिछली बार उसको सीट अलॉट हुई और उसने फिजिकल रिपोर्टिंग किया था। ये चेकलिस्ट है जो कि आपको भी आपके कॉलेज में मिलेगी। वहां पर आपको चेक करना होगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, उसमें यस और नो के ऑप्शन पर आपको हमेशा टिक करेंगे आप लोग, और उसके बाद सबमिट करेंगे। ये चेकलिस्ट आपको भी मिलेगी फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर। तो इसी तरीके से होगा। और AKTU से है तो आप इस चीज से ना घबराएं कि ये B.Tech का है, B.Pharma का है, किसी भी चीज का हो। AKTU के लिए है तो प्रोसेस भी सेम होगा, डॉक्यूमेंट भी सेम होगा, बस थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट क्या चेंज होंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले तो आधार कार्ड। अब आधार कार्ड सबका लगेगा, B.Tech की कोई इसमें बात है नहीं, ठीक। फिर यहाँ पर बात आती है JEE 2021 रिजल्ट। यहां पर आप क्या मानेंगे, यहां पर आपका CUET का रिजल्ट लगेगा, CUET का रिजल्ट, ठीक है। यहां पर आपका CUET का रिजल्ट लगेगा, जो आपका रैंक कार्ड आया था उसी को आप अपलोड करेंगे। तो ये हो गई आपकी कि यहां पर आपका CUET का रिजल्ट लगेगा। ये आप लोग यहां पर इसके जगह पे CUET का रैंक कार्ड आप लेके जाएंगे, CUET 2022 का रैंक कार्ड, ठीक है। इसको आप निकाल के रख लेंगे। अलॉटमेंट लेटर,
अलॉटमेंट लेटर कौन सा, जहां पर जो आपने प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आपका अभी आया है, जो या फिर अभी आने वाले राउंड में आपको सीट मिलेगी, उसको आपको निकाल लेना है, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट हुआ है कि हाँ ये कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। एलोकेटेड जो कैटेगरी है उस कॉलेज की वो भी उसमें दी रहती है कि एफडब्ल्यू है, नॉर्मल है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसमें वो भी दिया रहता है। उस अलॉटमेंट लेटर को आप अपने पास रखेंगे। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म उन कैंडिडेट के लिए होता है जिनका किसी स्पेशल कोटा से होता है एडमिशन, या फिर उनको जो है स्पॉट राउंड काउंसलिंग से उनका एडमिशन होता है, तो ये होता है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अपने दिमाग में नहीं रखना है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। फिर आता है यहाँ पर चौथा डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अब तो हाई स्कूल की जो अब मार्कशीट आ रही है 2018 से 2017 से, उसमें सर्टिफिकेट होता नहीं है, आपकी सिर्फ मार्कशीट ही होती है। तो यहाँ पर आप इसको समझ लेंगे कि उसी मार्कशीट में भी आपका सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जो ओल्ड कैंडिडेट है वो अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पर पांचवा जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है इंटरमीडिएट की मार्कशीट और उसका भी सर्टिफिकेट। तो आप समझ लेंगे कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट की जगह पर अब आपको एक ही मार्कशीट मिलती है, अब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है जो अभी न्यू कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर छठे नंबर पर आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपका कहाँ बनेगा, ये आपका बनेगा आपके कॉलेज में जहां पर आप अभी पढ़ रहे थे या फिर आप पढ़ चुके हैं, वहां से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कलेक्ट्रेट में भी बन जाता है, किसी वकील से भी बन जाता है, लेकिन वो नहीं लगेगा आपका लगेगा आपके कॉलेज वाला। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान देंगे। फिर यहां पर आपका सातवां क्या डॉक्यूमेंट है, वो है आपका डिप्लोमा की मार्कशीट। जो भी लेटरल में यहां पर एडमिशन ले रहे हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर एडमिशन है तो आपको डिप्लोमा और बीएससी मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप यदि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप गैप सर्टिफिकेट की जगह पर वो मार्कशीट लगाएं, मान लीजिए कि आपने 12th के बाद एक ग्रेजुएशन किया और फिर से आप ग्रेजुएशन ही करना चाह रहे हैं, तो आप वहां पर उस बीएससी की मार्कशीट को आप दे सकते हैं, आप अपने गैप सर्टिफिकेट की जगह पर। ठीक है, तो आप इसको भी समझ लीजिएगा। यहाँ पर 8वां आपका जो डॉक्यूमेंट है वो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट बीएससी डिग्री फॉर लेटरल एंट्री, तो ये लेटरल एंट्री वालों की बात हो रही है। फिर यहाँ पर जो आपका 9वां डॉक्यूमेंट है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के किस जिले किस गाँव से आप बिलोंग करते हैं, ये चीज़ आपका यहाँ से डिसाइड होता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पर यदि आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो यहां पर आप कास्ट सर्टिफिकेट की जगह पे आप अपना ईडब्ल्यूएस समझ लेंगे, ये चीज आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो जनरल कैंडिडेट का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। फिर बात यहां पर कौन से सर्टिफिकेट की आती है, यहां पर बात आती है मेडिकल सर्टिफिकेट विथ ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, ये भी आपका स्टूडेंट लगेगा। ये आपका 12वां जो है आपका डॉक्यूमेंट है। इसके बाद 13 नंबर पर आपका है ट्रांसफर या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर स्टेट स्टूडेंट का लगता है, तो इसको भी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो बनवा सकते हैं। 5 फोटो आपकी लगेगी, एक पेरेंट की फोटो लगेगी, इसको आप ध्यान देंगे। पेरेंट की फोटो जो है आई थिंक वो लगती है आपके हॉस्टल वगैरह में, लेकिन फोटो आप रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हॉस्टल नहीं है कॉलेज में, हॉस्टल कॉलेज का नहीं लेना है तो आप फोटो ना लेके जाएं पेरेंट की, आप फोटो लेकर जाएं। मैं 5 की बजाय आपको 10 सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी 10 फोटो लेकर जाएं कैंडिडेट। फिर यहां पर कौन से सर्टिफिकेट है, आपका गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट है। एफिडेविट आपका ये भी आपके कलेक्ट्रेट, आपके नज़दीकी दीवानी या जो भी आपका न्यायालय होगा नज़दीकी, वहां पर आप किसी भी वकील से मिलकर ये चीज़ आप बनवा सकते हैं कि यदि आपका गैप है, तो यदि आपके 12 से लेकर मान लीजिए कि आपने 12 पास किया है 2018 में, 18 के बाद अब आप कर रहे हैं बी फार्मा, आप 22 में, तो 4 साल आप कहाँ थे, इसको आपको देना होगा वहां पर कि आप 4 साल कर क्या रहे थे, आपको रीजन देना होगा। 1 साल भी है तब भी आपको रीजन देना ही देना है। ठीक है, तो ये भी आपका लगेगा। लेकिन आप एक चीज ये भी ध्यान देंगे कैंडिडेट, मैं अभी आपको कुछ चीजें बताऊंगा, चलिए पहले डॉक्यूमेंट एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए 16 नंबर पर क्या है आपका, यहां पर है कोर्स कंप्लीशन फॉर लेटरल एंट्री इफ ऑल डिप्लोमा मार्कशीट इज नो दियर। ठीक है, यदि मार्कशीट वगैरह नहीं है तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आप इंटरनेट कॉपी वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पर 17 नंबर पर आपका क्या है, एंटी रैगिंग ऑनलाइन एफिडेविट पेरेंट्स। ठीक है, एंटी रैगिंग ऑनलाइन एफिडेविट स्टूडेंट, तो एंटी रैगिंग की साइट पर जाके वहाँ पर आपको लॉगिन करके इसको भी बनाना है सर्टिफिकेट। मैं आपको दिखा दूंगा अभी आने वाले टाइम पे, ये भी एफिडेविट ही बनता है, ये भी आपके न्यायालय में भी बनता है एंटी रैगिंग, लेकिन आपको ऑनलाइन भी करना होता है, तो ये चीज़ भी आप करेंगे, एंटी रैगिंग वाला भी आप लोग बनवा लेंगे। ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले मैं ये चीज आपका एंटी रैगिंग वाला भी क्लियर कर दूंगा। अब बात आती है, मान लीजिए कि कोई चीज आपके पास नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है, उसके बिना आपका काम कैसे
कैसे चलेगा? नहीं है तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाएं कि ना जाएं, काउंसलिंग छोड़ना पड़ सकता है क्या? नहीं, आप लोग काउंसलिंग को छोड़िएगा मत। यदि आप लोग फ्रीज कर रहे हैं, कोई 1-2 डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप फिर भी जाएं, आपको टाइम मिलेगा। आपको वहां पर कॉलेज की तरफ से टाइम मिलता है कि आप इस डेट से इस डेट के बीच में अपना जो है आके डॉक्यूमेंट यहां पर जमा कर दें। आपको ऐसा नहीं है कि वहां पर लौटा दिया जाएगा किसी एक डॉक्यूमेंट की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका एक गैप वाला जो सर्टिफिकेट है, मान लीजिए कि गैप का एफिडेविट आप तुरंत बनवा के नहीं ले जा पाए हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, वहां पर कॉलेज आपको टाइम दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो आप बनवाएं ही ना, आप उसी जो टाइम मिलेगा उसी में बनवाएंगे, नहीं, आप लोग उसके पहले ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व करें। अभी जो भी टाइम आपको मिल रहा है फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले आप अपने डॉक्यूमेंट पे फोकस करें। मैं नहीं चाहता हूं और कोई भी, आप खुद भी नहीं चाहते होंगे कि आपको सीट मिलने के बाद आपकी सीट डॉक्यूमेंट या फिर फी जमा करने में किसी प्रकार से लापरवाही को होने वाले, लापरवाही के बाद आपकी जो है सीट यहां पर रिजेक्ट हो, ये आप भी नहीं चाहते होंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट की बात कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये चीज आपकी क्लियर हो चुकी है। बाकी फी वगैरह के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपकी फी वगैरह है वो, ये तो मान लीजिए कि आपके सीपेट की जो फी है वो है यहाँ पर, जो कि आपके प्लास्टिक इंजीनियरिंग बीटेक के थ्रू जो लेटरल एंट्री की है वो यहाँ पर फी दी गई है। तो इसी तरीके से इसी के आसपास आपकी भी फी लगेगी 80,000 85,000। अब कोई किसी कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ। यदि आपकी हेल्प हुई है थोड़ी बहुत भी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, नमस्कार।